आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज से बीपीएससी प्रीलिम्स तक टोटल 50 दिन के आसपास बाकी है या 49 डेज़ के आसपास बाकी है। मैं मान के चलता हूँ कि 45 डेज़ हमारा बाकी है, क्योंकि 3 से 4 दिन हम लोगों का वेस्ट होगा। किसी का बर्थडे फंक्शन में, पार्टी में, कहीं भी वेस्ट हो सकता है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए। तो 45 डेज़ हम आइडियल लेके चलते हैं कि हमारे पास है। तो इसके रिगार्डिंग हम प्लान भी देख लेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। और इस वीडियो में हम सबसे पहले कट ऑफ को डिस्कस करेंगे कि 3 साल का क्या कट ऑफ रहा है और इस साल क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम 4 साल के बुक वाइज बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितना वेटेज रहा है और कैसे हमारा प्लान होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना चाहिए, कैसे कैसे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में, उसको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है उसके बारे में बात कर लेंगे। क्योंकि अभी क्या है ना, सारे बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है लास्ट 45 डेज़ में, तो स्मार्टली हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी बात कर लेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे क्या घटना चक्र अभी पढ़ना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके जगह रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है जो हमारा इजी हो जाए 45 डेज़ में, ठीक है। उसके बाद 45 डेज़ को हम एक ब्रीफली प्लान बना लेंगे कि कैसे पढ़ना है 45 डेज़ लास्ट के और कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं लास्ट 3 साल का। तो लास्ट 3 साल का कट ऑफ देखेंगे जिसमें 68 और 69 का कट ऑफ आप देखेंगे, दोनों का सिमिलर कट ऑफ है। आप यहाँ देखिए, जनरल में जो मेल हैं उनके 91.67 है और यहाँ पे 91 है। फीमेल का आप देखेंगे 84, यहाँ पे 84। फिर EWS का देखेंगे 86.67 है और यहाँ पे देखेंगे फीमेल का है 77.67 69th में। फिर यहाँ पे देखिए 87.25 है, ठीक है। फिर फीमेल का देखेंगे, फीमेल का थोड़ा ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है। फिर उसके बाद फिर SC कैटेगरी में आप देखेंगे तो वो भी पाएंगे कि लगभग सिमिलर है। यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 79.25 है, 4 नंबर ज़्यादा है। फिर फीमेल का देख लें 61.33, फीमेल का यहाँ पे देखेंगे 68 में 66.5 है। ST कैटेगरी में देखेंगे मेल का कितना है 79.33, यहाँ पे क्या है 74, इसमें कम है, ठीक है। फिर उसके बाद फीमेल में देख लेंगे 54, यहाँ पे 65.75, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ज़्यादा बढ़ गया। EBC में देखेंगे आप 84.67 है 69th में, फिर यहाँ पे 86.50। फिर यहाँ पे देखेंगे आप 74 फीमेल के लिए 67 है, यहाँ पे 2 नंबर ज़्यादा है, तो लगभग सिमिलर है। फिर BC में देखेंगे 88.67, फिर यहाँ पे 87.75, 1 नंबर ज़्यादा है। फिर यहाँ पे फीमेल में देखेंगे 80.67 है, यहाँ पे 80 है। तो लगभग आप देखेंगे कि 69 और 68 दोनों के जो कट ऑफ हैं वो लगभग सिमिलर है, ठीक है। अब चेंजेस क्या हुए हैं आप यहाँ पे देखें, ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 67th में देखेंगे 113 मार्क्स, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए किसी को आप देखेंगे डबल डिजिट में है ही नहीं कट ऑफ, सारा ट्रिपल डिजिट में है, 100+ है, ठीक है कट ऑफ। इवन आप फीमेल में भी देखेंगे तो मैक्सिमम आप देखेंगे 100+ ही कट ऑफ है। तो बीपीएससी ने ऐसा क्या किया है, बीपीएससी ने क्या किया है कि ये यूपीएससी पैटर्न अब फॉलो कर रहा है, ठीक है। और यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इस हिसाब से प्लान करना है कि आप एक तो पढ़िए यूपीएससी के हिसाब से, ठीक है, पहला बात। तो दूसरे बात, इसके PYQs आप देखिए। अगर आप PYQs नहीं कर रहे हैं यूपीएससी के, लास्ट 2011 से लेके 2024 का भी आप पेपर ले लीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि ये 14 साल का आपको पेपर लगा के ही जाना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा वेटेज मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है बीपीएससी, यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है। आप इवन अब UPPCS को भी उठा के देखेंगे, वो भी पूरी तरह से यूपीएससी पैटर्न पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी स्टेट PCS है ना, वो यूपीएससी के पैटर्न पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपको भी शिफ्ट होना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन को, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने कट ऑफ की बात कर ली, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लिया कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए, क्या क्या ऐड करना चाहिए। तो हमें यूपीएससी का PYQ अपने प्रिपरेशन में ऐड करना होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट से कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वेटेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले करेंट अफेयर देखेंगे। तो करेंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में, क्योंकि करेंट अफेयर आप देखेंगे
लगभग 25 प्लस क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। देखिए लास्ट ईयर 27 क्वेश्चन पूछा है, 68 में देखेंगे आप 23 पूछा है, 67 में देखेंगे आप 21 पूछा है, फिर 66 में देखेंगे 24 पूछा है। तो जो करेंट अफेयर है ना, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास पूछता है, ये मान के चलना है। तो करेंट अफेयर हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये मिक्स जीके। तो मिक्स जीके कहीं कहीं से भी उठा के पूछने वाला है। तो यहाँ 3 पूछा है किसी साल 10 पूछ दिया, किसी साल 10 पूछा, किसी साल 5 पूछा, ऐसे करके पूछा है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट हिस्ट्री से। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल 9 क्वेश्चन पूछा है 69th में, फिर यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा है 68th में, फिर 67th में 5, फिर 66 में 7 क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से ही रहता है, आर्ट एंड कल्चर से थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लीजिए। फिर मिडिवल से भी देखेंगे आप, तो 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो इसके भी 2-3 चैप्टर हैं, मैं अभी बात करूँगा उसके रिगार्डिंग भी। वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए इसका वेटेज, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री है आपका। मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, लास्ट ईयर पूछा है 69th में 15, 68 में 16 और 67th में 20, फिर 66 देखेंगे 17 क्वेश्चन। तो इसके वेटेज 15 से प्लस रहते हैं, समझे। 16, 17, 20 ऐसे ही पूछेगा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बात कर लेंगे हम। फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी होता है और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और प्लस इंडियन रिवर ओवर जो स्टेट से रिलेटेड जो भी है। तो यहाँ से भी देखेंगे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी के वेटेज बढ़ा है। यहाँ देखें 16 क्वेश्चन पूछा है। क्यों 16 क्वेश्चन पूछा है? क्योंकि यूपीएससी पैटर्न पे पूछ रहा है और ज्योग्राफी को पहले ना हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते थे, पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन, तो वहाँ से कट करके अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन का इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी पे भी फोकस करना है। आप देखिए यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछा है, यहाँ 12 क्वेश्चन पूछा है, यहाँ 11 क्वेश्चन, यहाँ 16 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फिर आप देखें पॉलिटी, फिर आ जाते हैं। तो पॉलिटी में 13 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा है, उससे पहले 10, उससे पहले 9, उससे पहले 6। तो पॉलिटी का भी आप देखेंगे वेटेज इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी 13 के आसपास ही रहेगा पॉलिटी की भी क्वेश्चन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ चैप्टर के ऊपर बात कर लेंगे, कौन कौन से चैप्टर जो हैं जिसमें बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, अभी बात कर लेंगे। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो आप देखेंगे इकोनॉमिक्स का भी वेटेज बढ़ रहा है। पहले इकोनॉमिक्स 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे ही पूछता था, और वो भी क्या पूछता था, बजट और सर्वे से रिलेटेड पूछता था मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या है, इकोनॉमिक्स के भी स्टैटिक पोर्शन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी देख लेंगे, इसके भी वेटेज बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 प्लस रहेगा इस साल। फिर आ जाते हैं साइंस पे। तो साइंस में 3 सेक्शन है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। आप यहाँ देखेंगे तीनों सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछते जाते हैं। 66 में देखेंगे 28 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 67 में 30 क्वेश्चन। उसके बाद आप देखेंगे 68 में 28 क्वेश्चन। लास्ट ईयर क्या किया है, साइंस का वेटेज थोड़ा कम किया है, जिसमें केमिस्ट्री को कम किया है, बाद बाकी फिजिक्स बायोलॉजी लगभग सेम है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 20 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो साइंस के क्वेश्चन कम करके ये इकोनॉमी और पॉलिटी का इंक्रीज़ किया है, ज्योग्राफी का इंक्रीज़ किया है, इस बात को ध्यान रखें। फिर भी 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा मार्जिन होता है, तो इसे भी आप समझ के रखें कि आपको कंप्लीट करना है। फिर आ जाते हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट अभी भी बहुत कम पूछ रहा है, तो इन्वायरमेंट को हम अभी क्या करेंगे, उतना ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा बेसिक देख लेना है, और यूपीएससी के क्वेश्चन पे बात कर लेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, अभी बात कर लेंगे। फिर बिहार करंट को देखेंगे तो लास्ट ईयर तो कम पूछा है, ठीक है। लेकिन बिहार करंट में भी मेनली क्या पूछता है, जैसे कि बिहार के क्या बोलते हैं, बजट के ऊपर पूछ देता है, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर पूछ देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आप जो भी करंट अफेयर के सोर्सेज करेंगे उसमें कवर हो जाएगा, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। आप देखेंगे इसके भी वेटेज ठीक ठाक है, लास्ट ईयर देखेंगे, उसके बाद उससे पहले। तो अब आ जाते हैं बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में आप देखेंगे आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला हिस्ट्री आप देखेंगे 2 से 5 क्वेश्चन के आसपास पूछता है, ठीक है। कभी 3 पूछा, कभी 2 पूछा, कभी 4, कभी 5 पूछा, ऐसे पूछ रहा है बिहार हिस्ट्री से। फिर ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ज्योग्राफी में आप देखिए कभी 8 पूछ रहा है, कभी 4 पूछ रहा है, कभी 7 पूछ रहा है, ऐसे पूछता है, कभी 8 पूछ रहा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी हिस्ट्री 2 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकोनॉमी आ गए। तो बिहार का जो इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है तो ये मेनली आपका बजट और बिहार का सर्वे होता है, ठीक है। तो बिहार का बजट आप करके जाइए, उसमें भी देख लीजिएगा कि जैसे बजट एलोकेशन के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, कि किसको कितना एलोकेट हुआ, कैसे हुआ। तो बिहार का बजट का समरी कोई भी इंस्टीट्यूट अच्छा खासा से ले लीजिए और पढ़ते रहिए। फिर आ जाते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें 5 से 3 क्वेश्चन के आसपास, 2 क्वेश्चन के आसपास रहता है। तो ये 3 सेक्शन है। आपको स्टैटिक 3 क्वेश्चन है, 3 टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। इकोनॉमी जो है आपका ये करेंट अफेयर में कवर हो जाएगा, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। फिर आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें मैथ पूछता है। हर साल आप देखेंगे 10-10 क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, 10-10 क्वेश्चन पूछता है, इससे ना कम ना बेसी 10 ही क्वेश्चन ये पूछ रहा है पिछले 7-8 साल से। तो आपको इसमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना। आप PYQ उठाइए और उसी को बार बार रिपीट रिवीजन करते रहिए, लगाते रहिए, क्योंकि सेम पैटर्न पे पूछता है सारा क्वांट एप्टीट्यूड, ठीक है। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सॉरी, पहले प्रीलिम्स में सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या पूछता है। तो आपको सब डिस्कस किया ही अभी हम लोगों ने। हिस्ट्री पूछता है, पॉलिटी पूछता है, बिहार स्पेशल पूछता है, जनरल साइंस पूछता है, मैथ्स पूछता है, करेंट अफेयर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है। हमारा टोटल क्वेश्चन कितना रहता है, 150, ठीक है। अब हम प्रायोरिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। यहाँ से आप देखेंगे हिस्ट्री का तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री सबसे पहला। फिर साइंस को देखेंगे, यह नियरली 25 क्वेश्चन के आसपास रहता है। लास्ट ईयर 20 पूछा है, उसके पहले 28 पूछा है, ऐसे ऐसे पूछता है, ठीक है। तो साइंस दूसरा हमारा हुआ। हम पहले पे रखेंगे हिस्ट्री, दूसरा हम जनरल साइंस। फिर पॉलिटी को आप देखेंगे 10+ क्वेश्चन पूछता है, तो पॉलिटी हमारा 3rd पे है। फिर बिहार स्पेशल को मैं क्यों नीचे रखा हूँ, 4th पे रखा हूँ, जबकि बिहार स्पेशल से आप देखेंगे लगभग 15+ क्वेश्चन पूछता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि क्योंकि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके वेटेज नहीं है, मतलब बिहार स्पेशल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप पहले ना इन तीनों को टॉपिक को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप अगर यूपी PCS भी कोई दे रहा आप में से, ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट से वहाँ भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में आप देखेंगे 30 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। फिर जनरल साइंस के 20 से 25 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। फिर आप पॉलिटी देखेंगे, वहाँ 20 के आसपास क्वेश्चन। तो ये आप देखेंगे बहुत बड़ा वेटेज होता है, ठीक है। फिर आप मैथ्स में आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको PYQ सिर्फ लगाना है, ठीक है। PYQ से आप पढ़िए। उसके बाद ज्योग्राफी भी 10+ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, और इकोनॉमी, ठीक है, 10+ क्वेश्चन। और ये दोनों सब्जेक्ट भी यूपी PCS में आप देखेंगे 20 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने करेंट अफेयर रखा है, जबकि आप देखेंगे करेंट अफेयर का वेटेज कितना है, 30 के आसपास, और मैंने लास्ट में रखा है। मैंने करेंट को इसलिए लास्ट में रखा है, आपको लास्ट वेटेज में इसलिए रखना है, सॉरी प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि आपका अगर सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है और इसके बाद इस एग्ज़ाम के बाद इसका वेटेज 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके साथ नहीं रहने वाला है। और ये जो स्टैटिक पोर्शन है, आप अगर फिर फ्यूचर में एग्ज़ाम देते हैं तो ये आपको हमेशा साथ में रहेगा। एक बार पढ़ लिया तो दोबारा ये आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन करेंट अफेयर क्या है, आज भी पढ़ लिए, फिर अगला साल चेंज हो जाएगा पूरा 100%, तो फिर नया पढ़ना पड़ेगा। तो करेंट अफेयर आप सबसे लास्ट में रखिए। और इन्वायरमेंट को उससे भी नीचे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसके स्टैटिक पोर्शन कम, मतलब इम्पॉर्टेंट है, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी PCS हो चाहे बिहार हो। तो इसको मैंने नीचे रखा है, आप लास्ट में कीजिए। अभी एग्ज़ाम का है तो थोड़ा स्मार्टली हमें पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से आप देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास पूछता है। तो वन एंड ओनली हम एक ही सोर्स बताएंगे, स्पेक्ट्रम आपको करना है, और स्पेक्ट्रम को स्मार्टली पढ़ना है। एक तो आप अपेंडिक्स में चले जाइए, वहाँ पे आप देखिएगा जैसे कांग्रेस का सेशन दिया है, ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल, ठीक है,
गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय वाला जो सेक्शन है वो पूरा अपेंडिक्स आप कर लीजिए। जैसे उसमें मूवमेंट्स दिए हैं, पर्सनालिटी के नाम दिए गए हैं, कौन से मूवमेंट में कौन से पर्सनालिटी ज़्यादा फेमस है। फिर आप देखेंगे मूवमेंट्स, फिर वहाँ पे देखेंगे पीजेंट मूवमेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद कास्ट मूवमेंट है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वहाँ पे दिए हैं लास्ट में, उसको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है। पूरा बुक पढ़ना नहीं है। उसके बाद हर चैप्टर का समरी दिया है, ठीक है, आपको उस समरी को कंप्लीट करना है। समरी प्लस अपेंडिक्स, 2 चीज़ें आपको कंप्लीट करना मॉडर्न हिस्ट्री का, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद एंशियन मिडिवल के लिए मैं बोलूँगा तमिलनाडु बुक उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, ठीक है। इसमें भी आपको स्मार्टली पढ़ना है। करना क्या है, आप देखेंगे एंशियन हिस्ट्री को उठाएंगे तो एंशियन हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से? एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से, ठीक है, उसके बाद मौर्यन से, मौर्यन पीरियड से। इसके बाद हम आ जाते हैं मिडिवल में। तो मिडिवल में 2 चैप्टर आप कीजिएगा, एक मुग़ल वाला, ठीक है, मुग़ल एम्पायर। इसके बाद आपको क्या करना है, भक्ति मूवमेंट, ठीक है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ये 2 चैप्टर आप कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से ये 2 मतलब इन 3 चैप्टर से आप देखेंगे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, और इन दोनों चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये श्योर शॉर्ट है। तो आपको ये 5 चैप्टर करना है एंशिएंट मिडिवल के लिए, ठीक है। और बाद बाकी आपके पास टाइम बचे तो दोबारा मतलब आप और भी कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है ना, घटना चक्र अगर आप पहले से किए हुए हैं, अब आ जाते हैं घटना चक्र और PYQ पे बात कर लेते हैं। तो घटना चक्र अगर पहले से आप किए हैं तो कीजिए, नहीं तो आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। अगर आप घटना चक्र पढ़ने अभी जा रहे हैं, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, कोई भी, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इसको आप 15 से 20 दिन एक ही मतलब सब्जेक्ट का आप लगा पाएंगे। तो बहुत टाइम टेकिंग है, आप मत कीजिए। सिंपल से आपको करना क्या है, BPSC के PYQ आप उठाइए जो 2011 के बाद से जितने भी BPSC के एग्ज़ाम हुए हैं, मैं बोलूँगा 56 से उठाइए और 69 तक जितने पेपर हैं सारा लगाइए। जो कैंसिल भी हुआ है एग्ज़ाम वो भी पेपर लगा लीजिए आप, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको कहीं से भी। उसके बाद UPSC का न्यू पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, तो मैं बोलूँगा आपको 2011 से लेके 2024 तक सारे पेपर लगाइए। यहाँ से आप देखेंगे, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए कि लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ से आप सॉल्व कर ले जाएंगे अगर आप UPSC के PYQ लगा के जाते हैं, क्योंकि पैटर्न रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट होगा। तो आप कीजिए। जैसे कि हिस्ट्री का मैं बोलूँगा, हिस्ट्री का 2001 से लेके 2024 तक लगा लीजिए। आप देख लीजिए, मैंने एक सीरीज़ भी शुरू किया है, मैं बिहार BPSC के एग्ज़ाम से पहले वो सीरीज़ कंप्लीट कर लूँगा। हिस्ट्री के लिए मैंने 2001 से 24 तक, और पॉलिटी के लिए 2001 से लेके 2024 तक मैंने 2 सीरीज़ चला रखा हूँ, मैंने 2 PYQ का, वो दोनों मैं बिहार के एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लूँगा UPSC का PYQ, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया हिस्ट्री के लिए बात कर लें। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम इंडियन पॉलिटी पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लक्ष्मीकांत मैंने लिख रखा है। अब लक्ष्मीकांत आपको कैसे पढ़ना है, आप पूरा लक्ष्मीकांत करने जाएंगे तो आपका कभी नहीं होगा। तो आपको लक्ष्मीकांत में क्या करना है, एक चैप्टर 3 है, ठीक है। सबसे पहले आप चैप्टर 3 कीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए हुए हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से बोरो किया गया है, ठीक है। तो वो देख लीजिए, प्लस स्केड्यूल दिया है 12 स्केड्यूल, आप वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए 3 चीज़ें। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं हर एग्ज़ाम में, और इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो भी लाने वाला हूँ, 2 से 3 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें सारा कवर रहेगा, इवन UPSC के PYQ भी उसमें कवर रहेंगे। तो ये आपको करना है, ठीक है। ये तो चैप्टर 3 आपको मस्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्लस DPSP। एक मैं काम करता हूँ, इसके बाद एक वीडियो बना देता हूँ, उसमें हर सब्जेक्ट का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसको कवर कर लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा,
ठीक है, एक एक चीज़ करते करते जाऊँगा तो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक नया वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स जो भी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल सब, और पॉलिटी के भी जितने भी हैं ये सब मैं कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, कि कैसे आपको करना है स्मार्टली। और आप देखेंगे जितने भी मैं चैप्टर बताऊँगा आपको, आप एग्ज़ाम के बाद मिला लीजिएगा। जैसे पॉलिटी के अगर 13 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप ये समझ के जाइए 10 से 12 क्वेश्चन उस चैप्टर से रहेंगे, जो मैं चैप्टर आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद PYQ बोलूँगा तो घटना चक्र नहीं करना है, जो पहले से किए हैं सिर्फ घटना चक्र कीजिए। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रखे हैं, और नहीं तो आपको वही सेम BPSC प्लस UPPCS का UPSC का PYQ करना है। फिर आ जाते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में जिन्होंने पहले से कुछ नहीं प्रिपेयर किया है, तो सिर्फ और सिर्फ जो लुसेंट बेसिक बुक आती है उसी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करें सबसे पहले। और BPSC के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उनके PYQs ले ले। और मैं बोलूँगा आप लोग को UPPCS का PYQ, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन रहते हैं, मतलब सेम उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPPCS में भी और BPSC में। ठीक है, और नहीं तो अगर कोई घटना चक्र किया है साइंस एंड टेक के लिए, तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। क्योंकि आप देखेंगे ना, घटना चक्र से अगर साइंस से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप देखेंगे मोर देन 20+ क्वेश्चन घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर घटना चक्र किए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो आप लुसेंट के बेसिक बुक पढ़िए। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद BPSC प्लस UPPCS का PYQ लगा लीजिए। ठीक है, लास्ट 10 साल 12 साल का बस। उसके बाद आ जाते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। तो ज्योग्राफी के ऊपर सबसे पहले आपको एक बुक कंप्लीट करना, वो है फिजिकल ज्योग्राफी, जो क्लास 11 की बुक है। अगर आपके पास टाइम है तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी आती है, ठीक है, क्लास 11 की ही, तो वो कर लीजिएगा एक एक्स्ट्रा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और कोई बुक नहीं पढ़ना। उसके बाद हमको क्या करना, BPSC प्लस UPSC के लास्ट 2011 से लेके जो भी पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन पेपर लगा लेने हैं 2011 से लेके 2024 तक। ठीक है, ये हुआ। फिर आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। तो इंडियन इकोनॉमी में मैंने विवेक सिंह लिख रखा है, लेकिन आपको विवेक सिंह करने जाएंगे तो कंप्लीट होना बहुत ही मुश्किल है। आपको इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, कि क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आया उसको कर ले जाएंगे, तो उसके लिए पूरा बुक अभी पढ़ना संभव नहीं है। तो मैं इसके रिगार्डिंग भी चैप्टर बता दूंगा आप लोगों को, कौन कौन से चैप्टर से कहाँ से कैसे कैसे, जैसे GDP GNP ये सब हो गया, फिर बजट देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिर फिजिकल पॉलिसी हो गया, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो जिससे क्वेश्चन बनते हैं बेसिक। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इन्फ्लेशन के ऊपर देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन में कुछ टर्म्स आते हैं, उनके ऊपर देख लेंगे। ठीक है, फिर आपको UPSC का क्वेश्चन पेपर तो लगाना मस्ट है। आप BPSC लगाइए चाहे मत लगाइए, इकोनॉमिक्स में आपको UPSC के क्वेश्चन पेपर लगाना ही लगाना है, मस्ट है। ठीक है, स्टैटिक, ठीक, करेंट नहीं लगाना है, करेंट रिपीट नहीं होता, स्टैटिक लगाना है। तो इकोनॉमी हो गया। फिर आ जाते हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपके पास, बस एक ही बोलूँगा आप लोगों को कि आप UPSC के PYQs लीजिए। ठीक है, 2011 से लेके 2024 तक सिर्फ इसमें स्टैटिक पोर्शन आप लगा लीजिए। जो भी 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक का पूछेगा आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं NCERT का अपने टेलीग्राम चैनल पे, लोकपाल IAS नाम का है, इस वीडियो के लिंक में भी दे दूँगा, तो वहाँ पे जाएंगे तो NCERT के लिए मैंने कुछ चैप्टर को क्लब करके रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, दैट्स इट। और UPSC के PYQ कर लीजिए। हाँ, दूसरा बात है, इसमें एक YouTube सोर्स मैं आपको बताता हूँ जिससे आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको NCERT में नहीं पढ़ना है। रोमन सैनी, ठीक है, रोमन सैनी की वीडियो है, वो टोटल 20 लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर और 20 मिनट के हैं सारे। ठीक है, तो आप देखेंगे कितने हो गए, 20 × 3 यानी ये 6.5 घंटे का वीडियो हो गया सारे। 6.5 घंटे का वीडियो आप देख लेंगे, आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे वो UPSC के लिए जा रहे हो चाहे BPSC के लिए, कहीं के लिए भी। तो यहाँ से आप 6.5 घंटे की लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, और UPSC के आप PYQ लगा लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं बिहार स्पेशल के ऊपर। तो बिहार स्पेशल में ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, कोई एक बुक, या तो क्राउन या तो KBC नैनो, ठीक है, कोई एक बुक, इसके 3 सेक्शन पढ़ना है, हिस्ट्री, ठीक है, फिर ज्योग्राफी, 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसके बाद पॉलिटी, ठीक है। ये 3 सेक्शन आपको कंप्लीट करना सबसे पहले। और इसके ना जो देखेंगे फ्रंट में 5 पेज होते हैं KBC नैनो के, उसमें से 1-2 क्वेश्चन रह जाता है। तो पहला 5 पेज बहुत अच्छे से करें, उससे 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, हर साल रहता है। और उसके बाद आप बिहार के PYQs देख लीजिएगा, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। करेंट अफेयर के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स बताऊँगा, स्पीडी आप या एडिटोरिया कीजिए। मैं एडिटोरिया ही रेफ़र करूँगा आप लोगों को, कि क्योंकि ये बिहार के ही हैं और यहाँ से बिहार के भी करंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एडिटोरिया कीजिए बहुत अच्छे से, ये आपका पूरा करंट कवर हो जाएगा सारा, और बिहार का भी करंट कवर हो जाएगा, ठीक है। और बिहार के जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी मिल जाएंगे आपको। तो ज़्यादा भटकना नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम है। और मैक्सिमम आप पढ़ते जाइए, सोर्सेस अपना लिमिट रखना है, और जितना रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस यही सोल्यूशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट 45 डेज़ है, अब इसको करना क्या है। तो पहले आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला सेक्शन 30 डेज़ कर लीजिए, कि आपको पूरा सारा जितना भी पढ़ना है 30 डेज़ में पढ़ना है। इसके अलावा आपको सोर्स नहीं बढ़ाना है, जितना आप 30 डेज़ में कर ले जाते हैं कर लीजिए। स्टैटिक पोर्शन PYQs जितना करना है 30 डेज़ में कीजिए। उसके बाद लास्ट 30 डेज़ अगर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके ये 45 डेज़ का कोई तुक नहीं बनता, मेहनत का जीरो हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 30 डेज़ में जितना पढ़ना है पढ़िए, और लास्ट 15 डेज़ आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, प्लस कुछ मॉक टेस्ट लगा लेने, जिसमें मैं बोलूँगा आप BPSC के प्रीलिम्स पेपर जो हैं उसी को एज ए मॉक यूज़ कर सकते हैं। जैसे लास्ट 4 साल के, जैसे 66 ले लीजिए, 67, 68, 69, 68 और 69, ये तो 2 आप मॉक लगा के ही जाइएगा, क्योंकि ये पेपर ऐसे पेपर है कि इसी पैटर्न पे ही पेपर आएगा, क्योंकि इसमें UPSC की पैटर्न फॉलो किया गया है लास्ट 2 साल से, और आप देखेंगे कटअप भी नीचे जा रहा है। तो इसको एज ए मॉक यूज़ कीजिएगा। और आप 6 से 10 क्वेश्चन पेपर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो रेप्यूटेड होंगे उनके मॉक टेस्ट ले लीजिएगा लास्ट टाइम लगाने के लिए, और जितने भी आप पढ़ें सोर्सेस उसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट 30 डेज़ में हमको क्या करना है, ऑल स्टैटिक पोर्शन जो भी नोट्स वोट्स जो भी बनाना है बना लीजिए, जो भी करना है पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, स्टैटिक के लिए। तो ये कर लीजिए। उसके बाद आपको मस्ट है क्या, UPSC के 2011 से लेकर 2024 के पेपर, ये मस्ट आप दिमाग में डाल के जाइए कि ये आपको लगाना है। आप ये समझ लीजिए कि 50 क्वेश्चन आप यहाँ से कर ले जाएंगे अगर ये कर लेते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 56 से लेके 65 तक आप पेपर लगा लीजिए, नहीं तो 69 तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में मॉक लगा लीजिएगा इसको। तो ये आपको PYQ लगाने ही लगाने हैं। आप अगर सिर्फ और सिर्फ PYQ लगा के जाते हैं BPSC प्लस UPSC का, तो ये मान के चलिए 60 के आसपास क्वेश्चन आप ऐसे ही कर ले जाएंगे। उसके बाद करेंट अफेयर आपको करना है, ठीक है। एडिटोरिया आप बुक का एक काम कीजिएगा कि जो भी 150 मान लेते हैं कि 150 पेज है, ठीक है। तो आप एक टारगेट लेके चलिएगा कि डेली हमको 5 पेज पढ़ना है एडिटोरिया का, ठीक है। जितना भी पेज होगा ईयरली का आप उसको 30 डेज़ में डिवाइड कीजिए, डेली उतना पेज पढ़ते चले जाइए, ठीक है। तो ऐसे ही करके, और उसके बाद मान लीजिए कि इसमें 14 साल का पेपर हुआ तो ये 1400 क्वेश्चन हो गया। फिर मैं मानता हूँ 10 साल का ये हो गया BPSC का क्वेश्चन पेपर, तो ये हो गया 1500, ठीक है। तो टोटल 2900 क्वेश्चन हो गया। इसको आप ये लेके चलिएगा कि आपको डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन UPSC के, 50 क्वेश्चन BPSC के, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने हैं डेली। उसके बाद आप स्टैटिक पोर्शन करते रहिए, जितना आपका कंप्लीट हो रहा है उतना करते रहिए, ठीक है। और हमको ना, हम यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो भी पढ़िए स्मार्टली पढ़िए। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँगा 50 क्वेश्चन UPSC, 50 क्वेश्चन BPSC, ये आपका टारगेट है डेली का, प्लस 6 से 7 पेज करेंट अफेयर, ठीक है, एनुअल। दूसरा हुआ, तीसरा आपका स्टैटिक पोर्शन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग 4 घंटे ले लीजिए, ठीक है। 4 घंटे आपको स्टडी, ये 3 पार्ट में अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए डेली बेसिस पे। उसके बाद लास्ट 15 डेज़ आपको मॉक लगा लेने 6 से 7,
जो भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का। उसके बाद आपको 4-5 बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको एज ए मॉक यूज़ कर लेना। उसके बाद सारे रिवीजन कर लेना, जो भी आपने लास्ट 30 डेज़ में अभी कंप्लीट करेंगे उसको रिवीजन करना है। बिना रिवीजन करके एग्ज़ाम में नहीं जाना है, ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तो बस यही था। नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें टाइम मिले तो दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम पहले अपना स्कोर कवर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।